इंसान अपने दुख का कारण खुद होता है। हाँ, इंसान कभी अपने अंदर नहीं झांक के देखता है कि हम क्या वास्तव में अपने जीवन से सुख में हैं या नहीं है, क्या हम अपने जीवन से सुखी हैं या नहीं है। इंसान बस दूसरे को देखता फिरता है और इन द बीन टाइम अपने लिए दुख का डेस्टिनी जो है, दुख का द्वार खोलता जाता है। देखो सुनो कैसे आजकल के टाइम में सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वो है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया देखो है बहुत अच्छी चीज़, अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करो तो ये मैसेज को शेयर करने के लिए बना है, बातों को लिखने के लिए बना है। लेकिन हम लोग सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोगों को जगाने के लिए नहीं करते हैं। हम लोग किस काम में करते हैं, दूसरे का सिर्फ फ़ोटो देखने के लिए। लोग अपना फ़ोटो लगाते हैं और हमें लगता है कि ये हस्बैंड वाइफ दुनिया का सबसे सुखी हस्बैंड वाइफ है। इतना महंगा वाइफ इनकी कपड़ा पहनी हुई है, इतना सुंदर घर फर्नीचर से लदा हुआ है, इनके घर में तो भाई सब कुछ है। ये लोग प्लेन से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, महंगे होटल में रहते हैं, सब कुछ है। हमारे घर में तो कुछ नहीं है, कोई गेस्ट भी आएगा तो हम कहाँ बैठाएंगे। हाँ, घर में दीवार के जो पेंट है वो भी झड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं। देखो ये जो चीज़ें होती है ना, आप पहली बात ये समझो कि किसी भी सोशल मीडिया पे जब इंसान फ़ोटो पोस्ट करता है तो अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट जो फ़ोटो होता है वही फ़ोटो पोस्ट करता है। हस्बैंड वाइफ ठीक है 365 दिन लड़ते रहते हैं, हाँ, एक दूसरे से अलगाव रखते हैं, मन की भी बात नहीं कहना चाहते हैं, और करवा चौथ के दिन अपना फ़ोटो लगा लेते हैं। इसका मतलब वो सबसे खुशहाल हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए उन्हें फ़ोटो भी पोस्ट करना पड़ता है। दुनिया जहान को ये बताना पड़ता है कि देखो हम लोग को कम मत आंको, कम मत समझो, अंडर एस्टिमेट मत करो, हम लोग बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ है, तगड़ा हस्बैंड वाइफ है, इसलिए क्लिक देते जाओ। और लोग क्लिक देते जाते हैं और लोगों को लगता है बाप रे वास्तव में बहुत खुशहाल है, हम ही सबसे दुखी हस्बैंड वाइफ है। हम लोग के लिए 6 घंटा का रात 36 घंटा का रात प्रतीत होता है, कभी साथ सो भी नहीं पाते हैं, हम लोग बात भी नहीं कर पाते हैं। 4 घंटे एसी चलता है कमरे में, लेकिन हमको 40 मिनट के लिए भी नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं, वो खराब ये खराब, एक दूसरे के लिए बस हाँ ताना वाला बात सोचते रहते हैं, मन से ताना देते रहते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, जो इंसान फ़ोटो लगा रहा है ना, ठीक है, उसके कभी जीवन में आप झांकने गए हो, आप बस फ़ोटो को तरफ झांकते हो, फ़ोटो देखते हो। तो फ़ोटो क्या एक्चुअल प्रूफ है? जैसे मार्क्स और नंबर कभी भी बच्चों का एक्चुअल प्रूफ नहीं देता है कि बच्चा नॉलेजेबल ही है, वो कभी नहीं आपको बताता है। मार्क्स से आपको ये ज़रूर पता चलता है कि बच्चे ने पढ़ा है, लेकिन वो आपको डेप्थ में नॉलेज के बारे में कभी नहीं बताता है। डेप्थ का नॉलेज आपको तब पता चलता है जब बच्चा एक्चुअल में उस फील्ड में जाके कुछ बड़ा काम करता है। बहुत बार होता है बच्चे नंबर नहीं लाते हैं लेकिन बहुत बड़ा कुछ कर देते हैं जो एक्चुअल में समाज को ज़रूरत होता है। मार्क्स लाना तो किताब पढ़ के लाना होता है, मार्क्स तो किताब पढ़ते रहो, एक ही चीज़ बार बार भी पढ़ते रहोगे तो रटा जाता है, नंबर आ जाता है। इसलिए मार्क्स जो होता है आपको, और रैंक जो है वो आपको एक्चुअल नहीं बताता है कि हाँ वास्तव में आप में कैलिबर है या नहीं। हाँ, उसी तरह जो फ़ोटो होते हैं ना फेसबुक पे सोशल मीडिया पे लगे होते हैं, वो एक्चुअल गारंटी नहीं देते हैं कि वो इंसान वास्तव में खुशहाल है। फ़ोटो एक पार्ट होता है, उसके जीवन के एक पार्ट या बहुत माइन्यूट पार्ट को हम देख के सोचते हैं बहुत खुशहाल है। आपने कभी उनके जीवन के वास्तविकता में झांकने की कोशिश नहीं की। आए दिन हम सैकड़ों सैकड़ों कहानी सुनते हैं, लोग मर जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लटक जा रहे हैं, बहुत सा काम करते रहते हैं। इन द मीन टाइम ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें क्या करती हैं आपको, ये चीज़ें जो होती हैं मन के ऊपर दुष्प्रभाव छोड़ती है, बुरा प्रभाव छोड़ती है। हाँ, तो होता क्या है ना कि आप दूसरे को देखते हो, गलत बातें सुनते हो, पढ़ते हो, तो आपको लगता है ओहो हो ऐसा समाज में क्यों हो गया। कल तक उसी इंसान का फ़ोटो देखे भी आप दुखी थे, आज उसके चले जाने से दुख में हो आप, कल उसका फ़ोटो देख के दुख में थे। कहने का मतलब क्या होता है ना कि इंसान अपने दुख का कारण खुद बनता है। लोगों के बारे में गलत सोचता है, गलत बोलता रहता है, हाँ, गलत फ़ोटो देखता रहता है, तो अपना मन के अंदर सिर्फ निगेटिव थॉट्स पनपते हैं, और जितना ज़्यादा निगेटिव थॉट्स पनपते हैं ना, वो इंसान खुद को परेशान करते रहता है। इसलिए लाइफ में ना कभी भी ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मत परेशान हुआ करो, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, उसका फ़ोटो क्या है, ये सब चीज़ें आपको हमेशा परेशान करते रहेंगी। और दूसरे के घर में क्या साज सजावट है, वो सब जीवन की एक्चुअल खुशियाँ नहीं होती हैं। जैसे किसी का आपने सुन लिया इतना का पैकेज, आपको लगा अरे वाह इतना का पैकेज है, मेरा बच्चा बहुत मुश्किल से कर कुटाई करके मात्र 17 लाख का उसका जॉब हुआ है। आपका बच्चा का 17 लाख का भी जॉब हुआ, जॉब स्टेबल है ना, वो मान लो 40 लाख का जॉब हो गया, 50 लाख का जॉब उसको मिल गया, 2 महीने के बाद कंपनी हटा दी। कितने ह्यूमिलेशन है, एम्बैरेसिंग इंसल्टिंग सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद उस बच्चे के लिए भी जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो 40 लाख 50 लाख का कर चुका है, अब वो नीचे करेगा नहीं। लेकिन जो बच्चा 17 लाख का कर रहा है उसको कल 25 लाख का जॉब मिलेगा तो खुश होगा, लेकिन 50 लाख वाला कभी 25 लाख पे आके रुकेगा, बैक नहीं होगा ना, रिवर्स नहीं होगा, डिमोशन नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए कभी भी दूसरे के लाइफ से अपने लाइफ को मत कंपेयर करो, दूसरे के लाइफ में ताका झाकी मत क्या करो। जो जैसे जी रहा है उसको जीने दो, आप अपना